श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 217 भाग पहला तारीख 19/2/99 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 217 नंबर। ये सौभाग्य भाई को ये पत्र लिखा है। आपके सहज वांचन के उपयोग अर्थ आपके प्रश्नों के उत्तर वाला पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। सौभाग्य भाई का एक मित्र था डूंगर करके, वो वेदांत को मानने वाला था। कृष्ण भगवान और उसकी रास लीला और गोपियों की बात, उसमें उसको जैन धर्म में उसको विश्वास नहीं था। तो कृपालदेव भी उसके रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने भी वेदांत बहुत पढ़ा था। जैन का शास्त्र का क्या है उनको नहीं मालूम था। तो कुछ ऐसे प्रश्न उन्होंने लिखे हैं जिसका उत्तर कृपालदेव यहाँ लिखते हैं। ऊपर लिखा है परम पूज्य, क्योंकि योग्य भक्त थे इसलिए उनको भी वंदन करते हुए परम पूज्य लिखते हैं। कहते हैं कि परमात्मा में परम स्नेह चाहे जिस विकट मार्ग से होता हो तो भी करना योग्य ही है। आत्म शांति पाना है अगर तो ये कंपलसरी है कि हमें हमारे सदगुरु के प्रति या परमात्मा के प्रति परम स्नेह हो जाए। जहाँ लाभ होता है वहां स्नेह होता है। अगर सदगुरु से हमें लाभ मिले या परमात्मा से हमें लाभ मिले, आत्म शांति मिले, तो फिर हमको स्नेह करने में कोई आपत्ति नहीं है। संसार में भी जो हमको प्यार करता है उसके प्रति प्यार होता ही। जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, उसके प्रति हमारा संबंध और मजबूत हो जाते हैं। यहाँ पर भी अगर सदगुरु ऐसे हमको लगे उनके परिचय में आने के बाद कि हमारे सच्चे हितकारी है, हमारा आत्म कल्याण चाहते हैं, हमको वैसी बातें बताते हैं, इनकी बातों के अनुसार चलेंगे तो हमारे दुख दर्द पूरे मिट जाएंगे, तो फिर लगाव हो जाता है। ऐसा लगाव वो टॉप लेवल पे पहुंच जावे, इतना टॉप लेवल परम स्नेह में पहुंच जावे कि इससे ज्यादा लगाव अभी हमको किसी के साथ नहीं है। न कुटुंब परिवार के साथ, न धन दौलत इज्जत आबरू के साथ, न अपने शरीर के साथ, किसी के साथ भी इतना लगाव नहीं। सबसे ज्यादा लगाव हमको परमात्मा या सदगुरु के ऊपर रहना चाहिए। इसमें ऐसा स्नेह करने से बाकी सब नाराज हो जाते हैं। हम सदगुरु से प्रेम करते हैं तो आजकल आप हमारी बात नहीं सुनते हो, आपके गुरु जी की बात सुनोगे, ऐसा हो जाता है। उनके और हमारे विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि सदगुरु का रास्ता अलग है और संसारी जीवों का रास्ता अलग है। अगर हम सदगुरु की बात मानने लगेंगे तो संसारी की बात हमको पसंद नहीं आएगी, तो हमारे उनके साथ संबंध दूर हो जाएंगे। जितना हमारा यहाँ स्नेह बढ़ता है उतना वहां स्नेह टूटता है, और यही इसके पीछे रहस्य है। सदगुरु से प्रेम माने क्या कि संसार से नाता बिना महीने से टूट जाए, संसार का संबंध भी चालू रहे और आत्मा का दर्शन भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मा देखा नहीं है तो फिर संबंध कैसे टूटेगा संसारी जीवों का, संसारी प्रसंग का। तो क्या एक चांस है और कि पहले वो जब संसार का जो प्रेम है सदगुरु के ऊपर लगा दीजिए, तो पहले वहां से तो छूट जाए। तो सदगुरु दिखते हैं, आत्मा भले ही नहीं दिखता है।
तो वहां का लगाव जो है टूट करके सदगुरु में, जितना सदगुरु के प्रति लगाव बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, उनकी आज्ञा पे चलना होगा, उतना उतना हम संसार के जीवों के साथ कटते रहेंगे। संसारी प्रसंग अभी हमको अच्छे नहीं लगते हैं, संसारी लोग हमको अच्छे नहीं लगते हैं, पार्टी ब्याह शादी कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों ऐसा होता है कि हमको सदगुरु से प्रेम हो गया है। सदगुरु से प्रेम क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि सदगुरु हमको कुछ बाह्य संयोग तो देने वाले नहीं, यहाँ तक कि आत्मिक सुख भी वो दे नहीं सकते, सुख का रास्ता बता सकते हैं, दे नहीं सकते। लेकिन हमको सदगुरु से प्रेम क्यों आया? इसलिए आया कि हमको हमारे आत्मा पे दया आ रही है। ऐसा लगता है कि हम अनंत काल से बहुत गलतियां कर करके अपने आत्मा को 84 लाख योनियों में भटका रहे हैं, कोई दूसरा नहीं भटका रहा है हमारे। तो जिसको अपने आत्मा की दया आती है, जो आत्म शांति को चाहता है, तो उसको सदगुरु की बात बहुत मीठी लगती है, उसको सुहाती है वो बात। जिसको बाहर में रुचि है उसको सदगुरु की बात नहीं सुहाती। तो ऐसा जिसको आत्म शांति चाहिए और इसको सदगुरु के वचन सुहाते हैं, और जिसको इसके कारण से सदगुरु के ऊपर प्रेम आ गया है, तो ऐसा होना बहुत जरूरी है। चाहे जितनी तकलीफ आए तो भी, सारी दुनिया हमारे से नाराज हो जाए, फिर भी हमको यही काम करना है। चाहे जिस विकट मार्ग से अगर परमात्मा में परम स्नेह होता हो, तो भी यही करना योग्य है, क्योंकि यही एक रास्ता है। आत्मा के देखे बिना संसार से हटने का दूसरा कोई सहज उपाय नहीं है। ये भक्ति, सदगुरु के प्रति जो प्रेम है, वही हमको संसार से बाहर निकालता है। फिर बाद में आखिरी जो चुनाव होता है वो आत्मा और सदगुरु के बीच में होता है, आखिरी वेद ज्ञान के वक्त। लेकिन शुरुआत जो होती है वो संसार और सदगुरु के बीच में होती है। सदगुरु के ऊपर लगाव बढ़े और संसार का प्रेम टूटता जावे, बस। फिर बाद में दो ही जने रहते हैं, सदगुरु और अपनी आत्मा। तो वहां सदगुरु बोले ऐसा कर देना है। अगर सदगुरु बोलते हैं कि हमारा पीछा छोड़ो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, तो इस हमको सदगुरु से प्रेम होने के कारण से हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर भी सदगुरु का ऑर्डर है, इसलिए हम सदगुरु के ऊपर से दृष्टि हटा करके अपने आत्मा में लगाएंगे, नहीं चाहते हुए भी। बाकी जनरली कई शिष्य तो ऐसे होते हैं, जैसे सौभाग्य भाई ऐसे शिष्य थे, इतने परम भक्त थे वो, उनको आत्मा की पड़ी नहीं थी। बोला आत्मा क्या चीज है, मोक्ष क्या चीज है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं चाहिए वो सब कुछ, मुझे सिर्फ मेरा सदगुरु चाहिए। इतने परम स्नेह में वो आ गए थे। उनको बोलते तू अपने आत्मा को देख, आत्मा को देख, मुझे जरूरत नहीं है। बोले आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, आप मिले तो मुझे मोक्ष ही मिल गया। मुझे मोक्ष को क्या करने का है? क्योंकि आपको मिलने से, दर्शन करने से, दो बातें करने से मेरी जो पीड़ा है, संताप है, टेंशन है, भय है, सेकंडों में दूर हो जाता है। जब आप साथ में हो तो फिर मुझे क्या परवाह है मोक्ष बोक्ष की, क्योंकि आप साक्षात मोक्ष के देने वाले मोक्ष दातार हो। आप प्रसन्न हो, यही हमको चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सौभाग्य भाई इस प्रकार के थे, तो उनको बहुत टाइम लग गया, टाइम लगा, लेकिन सदगुरु ने भी वादा किया था, ऐसी भक्ति करता है ये जीव, देखो उसके लिए परम पूज्य शब्द यूज किया है। ऐसे महान भक्त थे वो कृपालुदेव के, कि कृपालुदेव स्वयं उसकी पूजा करते थे, उसको वंदना करते थे, उनको चरणों में गिरने का उनको भी इच्छा होती थी कृपालुदेव। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा में परम स्नेह चाहे जिस विकट मार्ग से होता हो, तो भी करना योग्य ही है। सरल मार्ग मिलने पर भी, ये मोक्ष का मार्ग बिल्कुल सरल है। दुनिया के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। करोड़पति बनने का कोई निश्चय करे तो हो सकता है नहीं बन पाए, प्राइम मिनिस्टर बनने का कोशिश करे तो हो सकता है नहीं बन पाए, क्योंकि सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है। चुनाव होते हैं तब दोनों आपस में मिल जाते हैं, चुनाव हो गए, जीत गए, तो फिर आपस में लड़ाई शुरू होती है। बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बोलता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बनने वाला तो एक ही है, लेकिन आपस में झगड़ा वहां शुरू होता है। सिर्फ जीतने तक साथ में थे, जीतने के बाद तो हम
नहीं मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आत्मा का दर्शन करना बहुत सरल है, शांति पाना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें कुछ करने धरने का नहीं है। शांति के रास्ते पे कुछ करने धरने का नहीं है, कुछ उठा पटक नहीं करनी है, कोई हेरा फेरी नहीं करनी है। इसलिए बहुत सरल मार्ग है। और सरल मार्ग है इतना ही नहीं, लेकिन जो रास्ता बताया गया उस पे चला तो 100% सक्सेस है। आत्मा का दर्शन हो ही जाता है, नहीं होवे ऐसा बन ही नहीं सकता है, इतना सरल है। बाहर में तो मेहनत करो तो शायद हमारे पुण्य का उदय हो तो हमारी इच्छा के अनुकूल होवे। पुण्य का उदय नहीं होगा तो पाप का उदय होगा, तो हम कितना भी मेहनत करेंगे लेकिन हाथ में कुछ हंसने वाला नहीं है, उल्टा हो जाएगा। बाहर में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो अगर सही मेहनत करे, सही मार्ग पकड़ लिए तो फायदा होना ही है गारंटी के साथ। दूसरा, इसमें समय बहुत कम लगता है, बहुत कम समय में सिद्धि मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर बनने के लिए 20-25 साल निकाल दो पढ़ाई करते करते, इतना फीस इतना वो। ये आप जो बात करिए तो सदगुरु शिष्य की भक्ति करने के लिए दासानुदास, लेकिन अगर सच्चा मुमुक्ष है तो मुमुक्ष की मुमुक्ष तो भी भक्ति करता हूँ, मतलब उसकी देखिए दासानुदास पड़ा। ऐसे मुमुक्षु मिले तो ऐसा मुमुक्षु है तो ऐसा करेंगे ही। मुमुक्षु अंदर ऐसा से अंदर से होता है कि उसकी सेवा करो, ठीक बात, मुमुक्ष। वो तो उसको ऐसा नहीं रहता कि क्यों अभी ऐसा क्यों करना, ऐसा नहीं होता। वो तो बात सही है, क्योंकि मेरे गुरु की वो भक्ति करा तो इसलिए मैं उसकी करूँ, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, अंदर से क्योंकि ऐसे आत्मार्थी भी नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको आपस में ऐसा प्रेम बढ़ जाता है। प्रेरणा भी मिलती है कि मेरे में ऐसी क्यों भक्ति नहीं आई अभी तक, वो तो अपने से ज्यादा भक्ति करता है, मेरे में कमी लग रही है, ऐसा लगता है उसको। मार्ग सरल है, सरल मार्ग मिलने पर भी हमको इसकी गंध तक क्यों नहीं आई, क्योंकि इस सरल मार्ग पे चलने वाले लोग कम और रास्ता बताने वाले तो और भी कम। बात बहुत सरल है, लेकिन आज तक हमने कभी सुनी नहीं ऐसा लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना आसान है आत्मा का दर्शन करना, शरीर से भिन्न आत्मा के प्रत्येक दर्शन करना इतना आसान है। कई लोग जंगल में एक पांव पर खड़े रहते हैं इतने लंबे समय तक, तो भी उनको आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेते हैं, पूरा शास्त्र ज्ञान होने पर भी, इतनी मेहनत करने पर भी उनको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। नग्न दिगंबर होकर के पंचमावृत 28 गुण पाले, इतना मेहनत किया फिर भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ और अनंत काल भटकना पड़ा 84 लाख योनियों में। और ये घर में रह करके सब बाहर का कुछ फेरफार किए बिना इतना आसानी से कैसे मिल पाएगा, वो भी इतने कम समय में, तो लोगों को विश्वास नहीं आता है। मार्ग सरल है, लेकिन इतना सरल है कि लोगों को आश्चर्य हो जाए, इतना सरल है। इतना कठिन काम होता है कि आत्मा का लक्ष्य क्यों नहीं करेगा, नहीं करेंगे, क्योंकि नियत में खोट रहती है। बाहर से मिलेगा ऐसा अभिप्राय है, कुछ करेंगे तो मिलेगा ऐसा अभिप्राय है। उसका मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रास्ता गलत ले ली। जैसे 5 की रफ्तार नहीं, 60 की नहीं, 100 की 200 की रफ्तार से जावे, कितना स्पीड से जावे, नहीं मिले, वो भी मिले, लेकिन हमारे नियत में खोट थी, हमको जाना ही नहीं था, हमको संसार ही अच्छा लगता था। 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी अगर जावे लेकिन रास्ता उल्टा ले लिए तो आपकी स्पीड की कोई जरूरत नहीं है, रास्ता सही हो इसकी जरूरत है। स्पीड अगर कम भी होवे तो भी रास्ता सही हो तो देर सवेर पहुंच जाता है। लेकिन बहुत स्पीड है, बहुत भागम दौड़ी है, लेकिन रास्ता उल्टा ले लिया, दिशा उल्टी ले ली, जाना बंबई हो गया मद्रास के रास्ते में, अब क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। तो समझाने वाले मिले लेकिन उसको समझाने वाले के ऊपर विश्वास नहीं आया, क्योंकि इतना रास्ता सरल है कि बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सरल कैसे हो सकता है। बस वो आज कुछ करेंगे तो मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा। जीवन में त्याग करो, बस पचकान लो, ऐसा करो वो करो,
खाते पीते हंसते गाते ये कैसे मिल सकता है? लोगों को विश्वास होना मुश्किल है। इसलिए 7 रोटी पे और पानी रोटी पे आ गए ना। नहीं हो तो होने वाली है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, होने वाली है, हमारी एक अच्छी आने वाली है। कमल अपने हाथों से जीव दुखी होता है। हिजरा का तो नहीं करवा। नहीं होने वाला है, ये तो यही होने वाला है। जो अपने आत्मा की विराधना करा है और सदगुरु की विराधना किया, सत्संग की विराधना किया, जो आदमी सदगुरु उसको उठाने के लिए उसकी गलती बताए और उन्होंने अपने अपमान ले लिए कि मेरा अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। फिर उसका प्रोपोगंडा किया। ने बहुत से बातें बोले मतलब ऐसे हुए क्या लोग यहाँ क्यों ऐसा रखे के तुमसे रहे उसको कुछ भी नहीं हो रहा। हम क्या करना कहीं को क्या हम थोड़ा बुला रहे, देखो हो गई बात, काय को पीछे पड़े हमारे, हम थोड़ा बोले बुलाया था क्या हम आप? हाँ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? टॉपिक चेंज हो रहा है, अपना पर्सनल बातें चल रही है, लेकिन कहने का मतलब हाँ बोलो बोलो। हिजरा का सच्चा स्वरूप आप लोग क्या सोचे हैं बोलो। मैं बोल कमल नहीं अच्छा रहता ना हिजरा का भी बात। हिजरा जब हम बात आती है जो मतलब ऐसी चले ना कृपाणु उधर के ऊपर से बात चल रही ना ये कृपाणु उधर ने निद्रा कैसी सरल मार्ग मिलने पर भी घर में रहते हुए भी हो सकता है। सरल इतना सरल है वो, बाहर में उसके त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा का दर्शन करने के लिए बाहर में मन वचन काया में कोई फेरफार करो तो जरूरी नहीं है। इतना करोगे तो मिलेगा ऐसा नहीं है। करना नहीं करना से हट करके ये मार्ग है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि करने की जरूरत नहीं है तो भी करते करते हो जाएगा, करते करते भी नहीं होगा, करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा मार्ग है। बाहर का करते करते भी नहीं होता है और बाहर का छोड़ते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर के साथ उसका लगाव नहीं है। मन वचन काया 5 इंद्रिय और मन की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसीलिए अटपटा लगा है। हमारी अनादि की आदत है 5 इंद्रिय और मन का आधार लेकर के सोचना, प्लानिंग करना। नहीं आई प्लानिंग की बात निकली थी उस दिन, प्लानिंग नहीं करना तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भविष्य का निर्णय नहीं करना, उसमें आई 108 में। प्लानिंग पहले ही कर लिया है ना, अचल गंभीर उपयोग रखना है। प्लानिंग में प्लानिंग फिर पहले ही हो गया प्लानिंग करना, तो बात वहां चली थी, वो भी एक अच्छी बात चली थी वहां पर। प्लानिंग होने एक दफे नक्की कर लिया कि मुझे आत्मशांति के मार्ग पे जाना है, वो प्लानिंग हो चुकी। अब भविष्य के 1 सेकंड का भी विचार नहीं करना है, नहीं तो नए लफड़े हो गए। क्या प्लानिंग करोगे अब दूसरा, इससे ज्यादा क्या प्लानिंग करना है? अब कोई प्लानिंग नहीं करना है, अब तो काम करना है। कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया, अब जाते जाते मैं मेरे को कलकत्ता जाना है। हाँ इसका क्या वैल्यू है? बेकारी हो गया। क्या वैल्यू है इसका? ये तो रुक जाना जैसा हो गया। और अगर चलते चलते भी विचार करो तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं है विचार, ऐसा है इसके अंदर है। साधना के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं करना है, करना और नहीं करना इस मार्ग में नहीं है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो समझ में ही नहीं आता है, विश्वास ही नहीं आता है, तो फिर परम भक्ति कहाँ से आएंगी? फिर उस मार्ग पे चलने के लिए हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ता है। ये बात इधर कहते हैं कि सरल मार्ग मिलने पर भी उपाधि के कारण तन्मय भक्ति नहीं रहती। क्यों? हमको थोड़ा कोई कभी कभी सुनते हैं तो ऐसा लगता है आज ही काम कर लेना, और कभी कभी लगता है कि मेरे से नहीं होगा। कभी कभी परिणाम अच्छे रहते हैं, कभी कभी बिगड़ जाते हैं। ये तन्मय एक धारी भक्ति क्यों नहीं रहती है? एक धारा पुरुषार्थ क्यों नहीं रहता है? क्या कारण है? उपाधि के कारण। सरल मार्ग मिलने पर भी जहाँ कुछ करना नहीं है, धरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लाना नहीं है, सिर्फ जानना देखना है, इतना सरल मार्ग मिलने पर भी तन्मय भक्ति नहीं रहती, निरंतर पुरुषार्थ नहीं रहता है, अवलोकन निरंतर नहीं चले, सदगुरु के ऊपर प्रेम विश्वास नहीं आवे। क्या ऐसा मार्ग इतना सरल हो सकता है क्या? ऐसा डाउट आवे, शंका आवे। कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ त्याग करेंगे तो मिलेंगे। बिना करे, बिना कुछ करे, बीड़ी पीते पीते, तंबाकू खाते खाते, गुस्सा भी करते करते, गुस्से वाले जीव को तो होना ही नहीं चाहिए आत्मज्ञान, फिर भी हुआ है। गुस्सा है परिणति की बात है, बाहर की, और आत्मा का काम तो अंदर में करना है, ज्ञान से होता है।
गुस्से के बंद करने वाले करना है, गुस्से को रोकना है। उसकी नजर गुस्से पे है कि आत्मा पे है? नजर कहाँ है? तो गुस्से को रोकना है जिसको, उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। गुस्सा आवे उसको जाने, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो गुस्सा कहाँ रुकता है फिर? क्रोध नहीं रोकता है। ये आत्मा का उपयोग कहाँ लगाना है वो अपने आत्मा के हाथ की बात है। अंदर में नहीं झांक करके बाहर किधर भी उल्टा पुल्टा करना है तो उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। सब बाहर में ठीक ठाक करो, बाद में आत्मज्ञान होता है, तो नहीं होता है। मेरे को बाहर में कुछ भी जैसा का वैसा रहना, तो कोई चेंज नहीं करना है, मुझे अपना आत्मा देखना है, तो हो जाता है काम। लेकिन उसको उपाधि की आदत पड़ी हुई है ना अनंत काल। कुछ करें तो मिले, कुछ करें तो मिले, और बाहर से मिलेगा। दो गलतियां बड़ी हैं, बाहर से मिलेगा और फिर कुछ करे तो मिले। ये दो गलती के कारण से उपयोग अंदर में आता नहीं है, बाहर का बाहर ही रहता है। क्योंकि बाहर से मिलेगा तो बाहर देखना ही पड़ेगा। देखना, सुनना, चखना, ये सब दौड़ना भागना सब चालू है। बाहर से मिलेगा तो बाहर ही जाना पड़ेगा, अंदर में है वो तो मालूम ही नहीं है। सुख का समुद्र खुद के पास है, वो मालूम नहीं है। बाहर से मिलेगा वो एक भ्रांति हो गई, और कुछ करेंगे तो मिलेगा। जानने से क्या, ऐसे बस बैठ देखते रहो क्या होगा? लेकिन क्या होगा वो प्रश्न पहले आता है, किए बिना आता है। प्रयोग करो तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। लेकिन प्रयोग करता नहीं है और बुद्धि से सोचने का प्रयत्न करता है। सिर्फ जानने से कैसे होगा? कुछ बंद नहीं, रोकना नहीं। हम तो समझते हैं भक्ति करेंगे तो होगा, या कसायों को बंद करेंगे तो होगा, क्रोध आदि भाव नहीं करेंगे तो होगा। हमने तो आज तक ऐसा सुना है। हमने ऐसा नहीं सुना है कि ऐसे कुछ भी गलती होवे तो भी सिर्फ देखना। भक्ति को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्रोध आदि भाव को कम करने की जरूरत नहीं है। जो आता है अपने आप देखते जाओ, ऐसा कभी सुना नहीं है। ये सुना नहीं है, और उपाधि में इंटरेस्ट है, कुछ न कुछ करना धरना है। ये ऐसी उपाधि सर पे ले लिया है, इसीलिए सरल मार्ग मिलने पर भी तन्मय भक्ति नहीं रहती। इसीलिए क्या होता है, जब भक्ति नहीं रहती है, श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, वो मार्ग पे चलता नहीं है, जो मार्ग बताएगा उस मार्ग पे, तो फायदा होता नहीं है। और फायदा नहीं होता है तो प्रेम कहां से करेगा वो जीव? कोई भी जीव थोड़ा भी फायदा होगा तो प्रेम करता है, जहां से फायदा होता है वो। तो फायदा ही नहीं है तो कहां से प्रेम करेगा? और संसार में दुख है, लेकिन फिर भी भुलावा कहां हो रहा है कि हमने पूर्व जन्मों में अकेला पाप नहीं किया है क्या? साथ में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पुण्य भी करते गए। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा हो गया हमारे लिए। क्या होता है, ऐसे तो कोई भी इच्छा सफल नहीं होती है, लेकिन कब पाप का उदय है तब। और हमारी हजारों में से एक आध दो इच्छा सफल भी होती है। 1000 इच्छा फेल होवे और एक आध दो सफल होते जावे, क्योंकि बीच में पुण्य भी किया है ना। ये जो पुण्य है वो धोखेबाज है बहुत बड़ा। ये 2-4 सफलता के कारण से हमको लगता है कि हम कुछ करेंगे तो मिल जाएगा, करेंगे तो मिल जाएगा, करेंगे तो मिल जाएगा। देखो यहाँ सफल हुए कि नहीं हुए। ले वो 2-4 सफलता को देखता है, हजारों निष्फलता को नहीं देखता है। ऐसा हो गया है। तो ये जो उसकी दृष्टि है, वो उसको ऐसा हमेशा लगता है कि कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ अभी कमी है और करेंगे और मेहनत करेंगे। मतलब करना धरना छोड़ना नहीं चाहता है, कुछ करना ही चाहता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। साथ साथ में जो पूर्व का पुण्य बांधा हुआ है, इससे जो हम चाहते हैं ऐसा हो जाता है, तो शांति हो जाती है। नकली शांति, परमानेंट शांति नहीं, नकली शांति। वो शांति के पीछे ये जीव अपनी असली शांति को पाने का प्रयत्न भी नहीं करता है। कि सिर्फ जानो तो असली शांति प्राप्त करने का उपाय है। कुछ करो धरो तो दुखी होने का उपाय है, लेकिन करते धरते कभी कभी हमारी पूर्व पुण्य के कारण से कुछ शांति मिल जाती है हमें। करते करते थोड़ी नकली शांति मिलती है, तो हमको जानने से असली शांति मिलेगी ऐसा विश्वास नहीं है। देखो ये तो मिला ना, देखो वो नकली शांति में मूर्छित हो गया, तो असली शांति के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। और प्रयत्न ही जहां नहीं किया है, सिर्फ जानने की बात पसंद ही नहीं आती है, कुछ करने धरने की बात बताओ।
जब बात पसंद नहीं आती है तो लाभ कहाँ से होगा? फिर चलेगा कैसे उस मार्ग पे? फिर लाभ कैसे होगा? जब अपने को लाभ नहीं होता है तो फिर कोई क्यों सदगुरु के प्रति प्रेम करे? फिर क्यों इस मार्ग के ऊपर भक्ति आवे? वो आती नहीं। और ये बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक हमको मार्ग के ऊपर, वितराग मार्ग के ऊपर, और वितराग मार्ग के प्रणेता से परमात्मा जिनेन्द्र देव, सदगुरु देव, इसके प्रति जब तक हमको परम स्नेह नहीं आएगा, परम स्नेह नहीं आएगा। परम स्नेह माने क्या? कि दूसरे किसी के ऊपर कोई भी प्रेम नहीं, सिर्फ इनके ऊपर ही प्रेम, इससे ज्यादा किसी के ऊपर प्रेम नहीं। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक आगे का रास्ता रुका हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। सरल मार्ग मिलने पर भी उपाधि के कारण तन्मय भक्ति नहीं रहती और एक तार स्नेह उमड़ता नहीं है, अंदर से प्रेम भक्ति नहीं आती है। मार्ग के प्रति, सदगुरु के प्रति अंदर से प्रेम नहीं आता है। फिर 10 लोग पैर पड़ते हैं तो हमको प्रेम नहीं है, लेकिन हम भी साथ में पैर पड़ जाते हैं, क्योंकि अब अगर हम पैर नहीं पड़ेंगे 10 लोगों के साथ तो सबके बीच में हम अलग हो जाएंगे। फिर लोग हमको बोलेंगे कि देखो सच्चे भगत नहीं हो। इतने लोग भक्ति करते हैं और हम अकेले अलग से बैठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? इसको भक्ति नहीं। ऐसा हो जाएगा। इसलिए चलो ना हम भी भक्ति में बैठे। तो ये क्या है? ऊपर का दिखावा हो गया वापिस। भक्ति करना, पैर पड़ना, पूजा करना, देखा देखी ऐसा। लेकिन वो सच्चा अंदर की बात नहीं है। अंदर से जो लाभ होकर के जो प्रेम आना चाहिए वो बात नहीं है। इसलिए खेद रहा करता है। अगर ज्ञानी पुरुष है या सच्चा भगत है, उसको अगर उपाधि के कारण से तन्मय भक्ति नहीं होती है, निरंतर जागृति नहीं रहती है, सच्चा प्यार नहीं आता इस मार्ग के ऊपर, बार बार उपयोग बाहर जाता है, कैसे ज्ञानी पुरुष को और सच्चे मुमुक्षु को क्या होता है? अंदर में बहुत तकलीफ होती है। अरे मेरा अवलोकन नहीं चल रहा है बराबर, अरे मेरा आत्म जागृति बराबर नहीं रहती है, मुझे अभी भी सच्ची भक्ति नहीं है, मैं झूठा हूं, मैं बेईमान हूं, मैं अपनी आत्मा को दबाने का कार्य कर रहा हूं। ऐसा अंदर में उसको फीलिंग हुए बिना नहीं रहती है। अगर सच्चा आत्मार्थी है, सच्चा ज्ञानी पुरुष है तो उसको ऐसा अंदर में होता है, खेद रहा करता है। जब खेद रहता है, ऐसा बेचैनी अंदर में, सारी दुनिया से हटना होता है। दुखी आदमी अंदर में जब खेद होता है तो ऐसे दुखी आदमी को अच्छा खाने को दो तो क्या होगा? पसंद नहीं आता है। अच्छा पहनने को दो, पसंद नहीं आता है। दुखी आदमी को कितनी भी अच्छे जोक्स बोलो, उसको मजा नहीं आएगी। दुखी आदमी जोक्स नहीं हंसता नहीं है, जोक के वक्त देख लेना आप, उसको कुछ सुहाता नहीं है। ऐसा हो जाता है कि मेरा अवलोकन सही नहीं चल रहा है, मेरी जागृति बराबर नहीं रहती है, मुझे अभी इस मार्ग पे जितनी चाहिए इतनी भक्ति नहीं। तो कृपाओदय के जीवन में ऐसा हुआ, तो अनुभूति हुई इसी वर्ष में। मार्क्सर 1 ही महीना हुआ है अनुभूति, इसके बाद पत्र लिखा है, 1 महीना हुआ है। लेकिन नया है ना, तो अंदर में उपयोग जाता नहीं है जितना जल्दी बाद में जाता था, इतना जल्दी नहीं आता है। बीच में गैप बहुत पड़ जाता है। तो वेदन शुरू हुआ है, अंतर्वेदन, अंतर अनुभूति का, वो इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस नहीं होने से बहुत देर बैठने के बाद कभी होवे कभी नहीं होवे, ऐसा होता है। तो उनको तो चाहिए वही, और वो मिलता नहीं। करने वाली बात वापिस आई। देखो यही गड़बड़ होती है। करने वाली बात को तो चौकड़ी लगा देना, और नहीं करने वाली बात को भी चौकड़ी लगा देना। कुछ करना है, कुछ करूं भाई, नहीं करना है कुछ। आपको एक काम दिया है, करने का काम नहीं दिया है। आपको क्या काम दिया है? जो भी विचार आवे मन में उसको सिर्फ जानना। करने का काम जानना, वो करना नहीं, हो करना है वो जानना नहीं। करने जाओगे तो जानना रह जाएगा। 2 काम साथ में नहीं हो सकते। हमको आंख से सिर्फ देखने का ही होता है, आंख कभी कोई काम करती नहीं है। देखो आंख क्या करती है?
बस वैसा हमको बन जाना है। आंख कोई कितना भी नुकसान हो, आग लगी है, आंख देखती है लेकिन आंख रोती नहीं है। आग बुझाने का काम हाथ पैर करते हैं, दौड़म दाड़ी वो करता है, मन सोचता है गड़बड़ हो गई, भागो बजाओ। आंख को तो इतना विकल्प भी नहीं आ रहा है। आग लगे अपने घर में और हमको मालूम हुआ, आंख ने देखा कि अरे आग लगी है, अब बोलो पानी लाने कौन जाएगा, भागेगा कौन, पैर। पानी लाने को कौन जाएगा, बाल्टी कौन उठाएगा, हाथ। ठीक, जल्दी से करो जल्दी से करो, नहीं तो आग फैल जाएगी, ऐसा विचार कौन करता है, मन। आग क्या करती है, आग कुछ करे, उसको कुछ करने का रहता है क्या। अगर ऐसा बन जाओगे तो शांति हो जाएगी। ऐसा बन उल्टा जल्दी आना चाहिए, सत्संग का नाम सुनते हैं क्या, अच्छा सही बात है। कोई भी काम करने के पीछे मुझे शांति ही चाहिए ना, सत्संग में मुझे सही गाइडेंस मिलेगी, शांति कैसे मिलती है। तो चलो काम थोड़ा लेट होगा, आधा घंटा घंटा 2 घंटा चलेगा, लेकिन सही रास्ता तो मिलेगा। सही रास्ता सुनने को मिलेगा तो फिर हम सही ढंग से काम कर पाएंगे। जब मालूम नहीं है तो हम कैसे करेंगे ऑपरेशन, हम डॉक्टर बने नहीं है, फिर हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, दवा कैसे देंगे, इंजेक्शन कैसे लगाएंगे। कम से कम वो सीख लो ना, वो ज्ञान ले लो ना, इंजेक्शन कैसे लगाना, मरीज आए तो दवा कैसे देना, किस प्रकार से करना। तो वो सीखने को कहाँ मिलेगा, शांति कैसे मिलती है, वो सीखने को सत्संग में मिलता है। लेकिन आजकल जो दुनिया भर के जो लोग हैं, अपने आजू बाजू वाले लोग, सत्संग की बात सुने की ऐसा कि बहुत नुकसान हो जा रहा है, अशांति बढ़ जाएगी। सत्संग में जाएंगे तो क्या होगा, अशांति बढ़ जाएगी। क्यों, तो घर का काम पूरा उल्टा पुल्टा होगा। दूध वाला आएगा दूध देने के लिए, घर में कोई नहीं है तो दूध वाला ऑफिस चले जाएगा, फिर चाय कैसे पियेंगे, क्या। बच्चों को स्कूल जाना है तो क्या करेंगे। बहुत लगाव, अपने संयोग से इतना लगाव है कि सत्संग के पीछे उनका प्रेम नहीं आता है, दूर 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 आता है। ऐसे लोगों के बीच में अगर हम रहते हैं तो हमको भी वैसी आदत लगती है, तो हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। हमें आजू बाजू मत देखो, सत्संग के किसी को प्रेम नहीं है तो उसको नहीं देखो, उनको नहीं जरूरत है। अभी शांति की सच्ची प्यास नहीं है उनको, अभी होती तो आ जाते वो सब काम छोड़ के आते, लेकिन नहीं है। उनकी बात उनके साथ रहो, अपने को क्या करना है, अपने को भी उनके जैसा करना है क्या। अगर अपने को भी उनके जैसा ही करना है, दुनिया चले उसी राह पे चलना है, तो हमको शांति मिलने वाली नहीं है, समझ लेना। आज तक किसी को मिली नहीं है। लोग त्याग बिना वैराग्य यथा योग्य पामो दुर्लभ है। लोक संज्ञा विना, लोक संज्ञा थी लोकाग्रह जवाતું નથી। 128 में 2 बातें ली है। अगर लोगों का व्यवहार के अनुकूल ही रहना है अपने को, तो फिर हम सिद्धालय में नहीं जा सकते, भगवान नहीं बन सकते। और लोगों का त्याग नहीं करेंगे, कुसंग का त्याग नहीं करेंगे, असत्संग का त्याग नहीं करेंगे, तो हमको सच्चा वैराग्य जीवन में आएगा नहीं। हम वही भ्रांति में रहेंगे कि कुछ करने से मिलता है, कुछ करने से मिलता है, कुछ करने से मिलता है, और बाहर से सुख आता है। सारे हमारे आजू बाजू वाले लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ करेंगे तो मिलेगा, और शांति कहाँ से मिलेगी, अच्छा खाएंगे तो मिलेंगे, अच्छा पिएंगे तो मिलेंगे, घूमेंगे तो मिलेगी, देखेंगे तो मिलेगी, सुनेंगे तो मिलेगी, पैसा बहुत कमाएंगे तो मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो शांति मिल जाएगी। और जबकि ज्ञानियों का जो सिद्धांत है वो उल्टा है बिल्कुल, कि बाहर से सब कुछ मिलेगा तो भी तुमको शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शांति अंदर में पड़ी है। जब तक तुम अंदर आत्मा में नहीं देखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और उसके लिए कुछ करना धरना नहीं। ये ज्ञानियों का मत है, अज्ञानियों का मत उल्टा है। दोनों का लेवल ही उल्टा उल्टा है। इसमें से कोई भाग्यशाली होगा जिसको शांति भविष्य में मिलने वाली है, उसको ही गिने चुने कोई सदगुरु मिल जाए, जो संख्या बहुत कम रहती है उनकी। मेजोरिटी पूरा अज्ञानियों की ज्यादा है। कोई भाग्यशाली होता है जिसका अच्छा होना है, उसको ही ऐसे गिने चुने लोगों की बात दिल में उतरती है। जितने लोगों को दिल में उतरती है उसमें से आधे लोग तो काम नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो वापिस भटक जाते हैं। जो आधे लोग प्रयोग करते हैं उसमें से भी बहुत कम 10% जैसे ही मान अवलोकन का काम पूरा करते हैं,
काम करना शुरू करे उस पर। बाकी 90% वहां आधे में से 90% चले गए। अब रहे कितने? 10%। मतलब आधे का 10% मतलब पूरे का कितना? 5%। 100 आदमी में से मान 5 आदमी मिलेंगे जो अवलोकन का स्टेज पूरा कर सकते हैं, बाकी सुन करके चले जाते हैं। वो 5 में से भी बाद में 3 गलती जो है बताए 254 के अंदर, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, परम दीनता का अभाव और पदार्थ का अनिर्णय। ये 5 जने में से भी ये तीनों को गलतियों को निकाल करके आत्मज्ञान तक पहुंचने वाले कोई विरले होते हैं। और रेयर केसेस में बनता है ऐसा। देखो कैसी बात है, क्योंकि रास्ता उल्टा सुल्टा है। ज्ञानियों का मार्ग अलग है, संसार का मार्ग अलग है। लेकिन ऐसा जब जागृति नहीं रहती है, जहाँ बात चलती है कि परम भक्ति नहीं रहती है, सरल मार्ग मिला है तो भी, और अद्भुत स्नेह, परम स्नेह नहीं आता है, ऐसी जब स्थिति होती है तो आत्मार्थी जीव को बहुत खेद होता है कि इतना सरल रास्ता मिला है, फिर मैं उल्टा क्यों चलता हूँ? क्या वजह है मेरे उल्टा चलने की? क्या मुझे शांति नहीं चाहिए? क्या अभी भी मुझे थकान नहीं लगी है? अभी मुझे भटकना ही है संसार में? आनंद धर्ममान करने हैं क्या? तो ऐसा अंदर में लगता है, और जागृति नहीं रहती है तो उसको मालूम पड़ जाता है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। ज्ञानी को, सच्चे मुमुक्षु को वो तकलीफ जब महसूस होती है अंदर में, बहुत खेद होता है, तो क्या होता है? वनवास की वारंवार इच्छा हुआ करती है, भाग जाने को दिल बोलता है। वनवास जाना माने क्या? ये लफड़े में नहीं रहना है, भाग जाना है। कहीं जाग जावे, कहीं भाग जावे, कहीं एकांत मिले। ये सब मजदूरी करते करते थक गए हैं, जागृति का टाइम नहीं मिलता है, अवलोकन छूट जाता है। अब दुकान जाने की इच्छा नहीं है, पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, घर में रहने की इच्छा नहीं है, टीवी देखने की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है। भूखा पैसा जंगल में भटक लूंगा, लेकिन जागृति की रोकने वाली ऐसे प्रसंग में मुझे रहना नहीं है। देखो देखो ऐसा हुआ 1 महीने के अंदर ही अनुभूति हुई। बार बार अनुभूति करना चाहे होती नहीं है, क्योंकि अभी वो ट्रिक बराबर बैठी नहीं है अंदर में, ट्रिक नहीं आई। शुरुआत है ना, अभी 1 ही महीना हुआ है, ट्रिक अंदर की नहीं आई, कैसे अनुभूति दोबारा करना, तीसरी बार करना नहीं मिला। और सदगुरु नहीं मिला। तो क्या होता है? वही लिखा है, उपाधि के कारण तन्मय भक्ति नहीं रहती है। बाहर में रुकना होता है, जुड़ जाना होता है, उपयोग बाहर बहुत वेस्ट हो जाता है, बिजनेस में उधर उधर। इसके लिए अंदर की साधना सही नहीं होती है, और मालूम है कारण आगे भक्ति को बता। हाँ, भक्ति नहीं रहती है, उपाधि के कारण भक्ति नहीं रहती है, इसलिए परम स्नेह नहीं है, इसलिए अंदर में डुबकी नहीं लगा पाते हैं। और परमात्मा में परम स्नेह, परमात्मा माने क्या यार? और उसको बताने वाले जिनेंद्र देव, और उसको बताने वाले सदगुरुदेव, वो परमात्मा। तो ऐसा अंदर में नहीं चलता है, बार बार अंदर में उपयोग नहीं लगता है, तो खेद होता है। और खेद होता है तो क्या होता है कि हमारे उपयोग को खींचने में निमित्त जो बाहर के लोग हैं, संयोग हैं, उन सबको छोड़ छुड़ा के कहाँ चल जाना है? वनवास चले जाना है, भाग जाना है। देखो व्यापार करते करते 24 साल की उम्र में आत्मज्ञान होने के बाद भी, यहाँ बैठो ना, इतनी जगह है, आ जाओ, क्यों इतना पड़े हो? आत्मज्ञान होने के बावजूद भी व्यापार करते करते इतना कंटाला आता है, इतने दुखी हो गए कि भाग जाए भाग जाए भाग जाए भाग जाए। 24 साल की उम्र में वनवास जाने की इच्छा होती है। और इच्छा मतलब कैसी होती है? वनवास की वारंवार इच्छा हुआ करती है। मैं एक बार आया विचार के सब छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा नहीं, घड़ी घड़ी दिन में हजारों बार, कब छूटे यहाँ से, कब छूटे यहाँ से, कब छूटे यहाँ से। क्योंकि अभी ज्ञान दशा के बाद जो कुछ भी कार्य होता है उसका रिजल्ट पहले से मालूम है, अज्ञानी को नहीं मालूम है। अज्ञानी को क्या लगता है कि हम जो कुछ भी मनोवचन का है कि जो दिन भर की प्रवृत्ति करते हैं उससे हमको कुछ ना कुछ लाभ होगा क्या? और ज्ञानियों को क्या लगता है? उसको पहले से ही मालूम है ये सब कर रहे हैं ना, बेकार की मजूरी है, कुछ मिलने वाला नहीं।
अरे हम शुभ की प्रवृत्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे पूरा दिन, तो भी हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो ज्ञानियों का अभिप्राय है। क्योंकि इससे पुण्य बंधन होगा, उससे हमारे मोक्ष बहुत दूर हो जाएंगे, आप इस स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ऐसा होने के कारण से उनको वहां रहना नहीं है, ऐसे प्रसंगों में नहीं रहना है। तो कहाँ जाना है? बार बार छूटने की इच्छा, वनवास जाने की इच्छा होती है, अकेले रहने की इच्छा होती है, अकेले साधना करने, किसी का संग नहीं चाहिए, और वनवास की बारंबार इच्छा हुआ करती है। यद्यपि वैराग्य तो ऐसा रहता है कि प्राय आत्मा को घर और वन में कोई भेद नहीं लगता। देखो, आत्मज्ञान हो गया है, इसीलिए क्या घर और क्या जंगल, सब हमारे लिए सब पराये हैं। कि घर पराया है और जंगल हमारा अपना है, ऐसा थोड़ा है। तो असल में हमारे लिए सब पराये हैं, हमको कोई लगाव नहीं किसी के साथ भी। कि नहीं एकांत में पहाड़ों में हमको लगाव होगा इसलिए वहां रहेंगे और घर में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। लगाव के कारण वहां नहीं जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि यहाँ घर में रहने से हमारे को बार बार अन्य लोगों के संपर्क में आने से हमारा उपयोग जागृति छूट जाती है और वहां जुड़ना पड़ता है। तो जंगल में हमारे स्वतंत्र है, कोई हमको बुलाएगा नहीं। जब तक हम स्वयं नहीं घुसेंगे तब तक कोई नहीं बुलाएगा। अकेली गुफा में इतना फर्क है। बाकी न जंगल अपना है न घर अपना है, घर और वन में कोई अंतर नहीं है हमारे लिए। तो वैराग्य तो ऐसा रहता है कि प्राय आत्मा को घर और वन में कोई भेद नहीं लगता है, परंतु उपाधि के प्रसंग के कारण उसमें उपयोग रोकने की बारंबार जरूरत रहा करती है। देखो, जंगल में नहीं होते हैं और घर बार में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, तो नहीं करना है तो भी कोई ना कोई बुलाते रहते हैं सामने से, और उपयोग देना पड़ता है वहां पर। जंगल में वो बातें नहीं होंगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि संसारी जीव जंगल में नहीं रहते हैं। संसारी जीव के लिए बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में रहना है, महलों में रहना है। उसको चटाई पे सोना अच्छा नहीं लगता, गादले तकिए चाहिए। क्या चाहिए? उसको नींद आराम से चाहिए, उसको सो जाना है शांति से। और ज्ञानी को सोना नहीं है, रात भर जागना है, उसको नींद की जरूरत नहीं है। क्योंकि नींद लेगा तो फिर आत्मा में कहाँ जाएगा? फिर तो आत्मा में नहीं जाएगा तो दुखी हो जाएगा और भी। ज्ञानी को नींद की जरूरत नहीं। नींद उनकी शांति को रोकती है ज्ञानी को, क्योंकि जागृति को रोकती है। तो सोना नहीं चाहते ज्ञानी, तो उनको चटाई की गादले तकिए की जरूरत नहीं हो, चटाई पे भी सो जाएगा। चटाई भी मिले तो वो भी नसीब वाले, चटाई नहीं मिले तो भी ऐसा पत्थर पे सो जाएगा जंगलों में। उसको जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, ना ब्रश की आवश्यकता है ना किस, जो मिला हो पानी से धो लेता मुंह। क्या तो पड़ी नहीं है। दांत में जो दर्द होगा वो ब्रश करते हैं नहीं करते हैं तभी होता है। रोज ब्रश करते हैं ना, तो भी दांत में दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द होना पूर्व के पाप के कारण से। रोज ब्रश करो तो भी दर्द होगा, तो भी दांत गिरते हैं। देखो, नहीं गिरना चाहिए। अगर रोज कोलगेट लगाते हो तो, इतनी मेहनत करते हो तो फिर भी क्यों दर्द होता है? ये क्या एक बार का रूटीन है। आप करो चाहे नहीं करो, नहीं करोगे तो भी आपको जब वो होने वाला है तब तो दर्द होने वाला है। करने देने का कोई मतलब नहीं है, तो एक डकोसला है ऊपर का कि नहीं ब्रश करेंगे तो खराब हो जाएंगे, दर्द हो जाएगा, नहीं दांत सब गिर जाएंगे। करेंगे तो भी जाएंगे, जाने वाले होंगे तो। आपके हाथ की बात है, दांत अपने हैं क्या? लेकिन बाहर का जो देखा देखी जो चला है ना, इसमें हम घुस जाते हैं। क्या कहते हैं इधर कि उपाधि के प्रसंग के कारण उसमें उपयोग रखने की बारंबार जरूरत रहा करती है, कि जिससे परम स्नेह के ऊपर उस समय आवरण लाना पड़ता है। बाहर की उपाधि में बार बार उपयोग जाता है तो क्या होता है? फिर अंदर का उपयोग छूट जाता है। तो हमारा को जो प्रेम है परमात्मा के साथ, उसको बीच में रुकावट आती है, रुकावट आ जाती है। आवरण माने क्या? रुकावट, पर्दा आ जाता है, बीच में कोई घुस जाता है। जैसे हम अच्छे दृश्य देखते हैं और बीच में से कोई आदमी सामने खड़ा हो जाए तो क्या होता है? हम देख नहीं पाते हैं, देखने की कोशिश है लेकिन बीच में कोई आ गया है। ऐसे स्टोरी चलती है पिक्चर की, थोड़ी थोड़ी देर में एडवर्टाइज आने के लिए क्या करते हैं? रुकावट आ जाती है। हमको इच्छा होती है पिक्चर देखने की,
और जो हमारी जो इच्छा है पिक्चर देखने की, वो एडवर्टाइज वाले समझते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए क्या करते हैं, पहले और बाद में नहीं देते हैं, क्या देते हैं, बीच में देते हैं, क्योंकि वो उठने वाला नहीं है और हमारी बराबर जायरात होने वाली है। उसको मजबूरन देखना पड़ेगा। और एडवर्टाइज देखते देखते इच्छा क्या होती है, कब ये खत्म होगा, कब स्टोरी शुरू हो, ऐसा होता है। इसमें कई सीरियल तो ऐसे है कि उसमें आधे घंटे के सीरियल में 15 मिनट से ज्यादा 3 बार 4 बार उसमें एडवर्टाइज आता है। जैसा अमानत है, समझो, देखो उसमें जो पॉपुलर हो गए उसमें ज्यादा होते हैं, बहुत डाल देते हैं अंदर बीच बीच में रुकावट। ऐसे यहाँ होता है कि उपाधि के प्रसंग में हम जुड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ध्यान इधर कर लगना चाहिए तो बार बार ब्रेक होते रहता है। हाँ, बीच बीच में उपयोग बाहर चले जाता है। तो उपयोग बाहर जाने से जो हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, एक धारी होने से एक इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, वो इंटरेस्ट टूटते जाता है। जो इतनी मजा नहीं आती, क्या ऐसा मुंह फिर जाता है, कंटाला आता है। इससे तो अच्छा वीडियो कैसेट लेकर के ये सब एडवर्टाइज निकाल के करेंगे, ऐसा भाव आते हैं जिसको इंटरेस्ट बहुत है। ये बातें हैं, क्या बोलते हैं कि उपाधि के प्रसंग के कारण उसमें उपयोग रखने की बारंबार जरूरत रहा करती है, कि जिससे परम स्नेह के ऊपर उस समय आवरण लाना पड़ता है। और ऐसा परम स्नेह और अनन्य प्रेम भक्ति आए बिना देह त्याग करने की इच्छा नहीं होती है। ज्ञानियों की भावना कि हमारा देह त्याग होने से पहले हमको ऐसी दशा प्राप्त करना है कि चाहे जैसे प्रसंग में भी हमारा उपयोग एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आवे, अंदर के अंदर लीन हो जाए, जम जिम हो जाए। डिस्टर्बेंसेस बाद में भले ही होवे, लेकिन हमारे में इतनी कैपेसिटी आ जाए कि अंदर में रह जाए तो बाहर निकले ही नहीं। ऐसा परम स्नेह और अनन्य प्रेम भक्ति अपने आत्मा के ऊपर आए बिना देह त्याग करने की इच्छा नहीं होती है। कृपालुदेव की ये भावना थी। 24 साल की उम्र में अनुभव हुए, 1 ही महीना हुआ है, लेकिन ये उनको चाहिए थी। अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, अब मुझे मोक्ष तो निश्चित है, अब मैं खाऊं पीऊं मजा करूं, जिधर जाना है जाऊं, अब मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। ये बात नहीं थी कृपालुदेव में। उनको तो और लगा कि ज्ञानी हो गए, अपना घर देखा है, अनंत सुख का निदान देखा है, अब क्यों बाहर भटकते हो भैया, अब तो इसमें ही रहो ना। अब तो तुमको पक्का, पहले नहीं मालूम था कि भाई बाहर से सुख नहीं आता, अब तो तुमको पक्का मालूम होगा कितना भी करोगे बाहर में तुमको बाहर से शांति मिलने वाली नहीं। और अंदर में वो भी पता होगा कि अपने पास कुछ कम भी, परमात्मा ही हूं स्वयं। अंदर में शांति के भंडार भरे पड़े हैं, कभी खत्म नहीं होगी इतनी शांति पड़ी है। और फिर तेरा उपयोग बाहर क्यों जाता है घड़ी घड़ी? अभी भी क्या मजदूरी करनी है क्या? एक पैसा भी नहीं मिलेगा और बोझा उठाना है क्या सारी दुनिया का? क्या करना है तेरे को? इसीलिए चौगानी जी ने कहते थे हमको पंगु समझ करके 2 रोटी डाल देना। अज्ञान दशा में तो हमारी जिम्मेदारी समझ करके पूरे कुटुंब का भार उठाने की हमारी खुद की इच्छा थी, लेकिन ज्ञान दशा होते ही मालूम हो गया कि सबके अपने अपने किस्मत है। क्या सबके लिए अपने को बोझा उठा करके अपने आत्मा को दुखी करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हमको क्या चाहिए संसार में? कितनी मेहनत करेंगे तो भी हमको तो किससे लगाव है? 2 वक्त की रोटी ही चाहिए ना। अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो भूख का समस्या है जिंदा जिंदा रखने की, मनुष्य भूख को टिका के रखने की, शरीर को काफी है। तो वो तो हम स्टेशन पे खड़े होंगे, 2-4 बैग उठाएंगे तो भी हमको उतना तो मिल जाने वाला है। 2 वक्त की रोटी, इतना सारा बोझा क्यों उठाए? तो कौन अपने है? स्त्री अपनी है, बच्चे अपने हैं, घर अपना है, नाम अपना है। कौन अपना है? कौन अपनी बात सुनता है? कौन अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है? साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की इच्छा के प्रतिकूल चलने का प्रयत्न रहता है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। कौन है हमारा संगी संगाती? भिन्न छू सर्वथी सर्व प्रकार है, मारू कोई न संगी संसार है। सबसे भिन्न हूं, सबके बीच में रहता हूं लेकिन सबसे भिन्न हूं। मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, उतना डाल देना, बाकी अपना अपना संभाल लो आप। या मुझे नहीं इच्छा है, अब बेकार की मजदूरी मेरे से नहीं होती है। फिर भी देखो पूर्व कर्म के उदय होते हैं तो
घसड़ते घसड़ते भी वो काम करना पड़ता है। काम करने की इच्छा नहीं। 12 बज गए, जाओ दुकान पे, इतना लेट हो गया, कब नहाओगे, कब धोओगे। रोज बोले, रोज की टक टक, हाथ जोड़ दिए, मेरे को 2 वक्त की रोटी डाल देना, लूला लंगड़ा समझ करके। ये ज्ञानियों के वर्तन। या कृपाणु की भी ये बात है। देखो क्या कहें कि हमको मरना नहीं है जब तक ये स्थिति नहीं आए, तब तक चाहे कुछ भी हो। हमारा टारगेट तो वो है। क्या टारगेट है हमारा? कि हमारा उपयोग अंदर से अंदर में ऐसा जम जाना चाहिए कि बाहर निकले नहीं। अभी 1 महीने में साधना में वो चाहते हैं, और हम हमारे आजकल के जो ज्ञानी हुए हैं बिंदास हो गए। पार में भक्ति नहीं है, विनय नहीं है, या अंदर में उपयोग अंदर में जमता नहीं है, जरा भी दर्द नहीं दिखता है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट मिल गया ना अपने ज्ञानी बने। ये तो सब चारित्र मोह है। क्या है अब ये? दर्शन मोह तो खत्म हो गया, जड़ तो कट गई है। अभी जो हमारा उपयोग बार बार बाहर जाता है, ये सब होता है, तो क्या है? वो चारित्र मोह, वो तो मामूली है। फिर भी हम तो मोक्ष जाने ही वाले हैं। और ज्ञानी की प्रवृत्ति भी निद्रा का कारण है। निद्रा अधिकार में तो वो बताया है कि डरना क्यों, खाओ पियो मौज करो। अंदर में उपयोग जमे नहीं जमे हमको क्या चिंता है। और हमको तो मालूम है कि ऐसा लगाने से तो अंदर में वेदना आने वाला नहीं है, तो फिर क्यों मेहनत करे बेकार की। वेदन नहीं आता है तो वेदन लाने के लिए क्या कोशिश करते हो? तो नहीं, कोशिश तो नहीं करना ना, आपने बोला था ना सिर्फ जानना। आपका ही कहना है कि सिर्फ जानते रहना, जो आए उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं। कोशिश करोगे तो नहीं होगा, वेदन के पीछे पड़ोगे तो नहीं होगा। देखो ये क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ हो गया बहुत बड़ा। मुमुक्षु दशा में जो हमारे परिणाम थे, जो अपने आत्मा में जाने के लिए रोते थे, तड़पते थे, सदगुरु की इतनी भक्ति थी, और ज्ञान दशा आते ही जैसा गरज सरी और वेद वेरी। ज्ञान दशा कैसा बोलेंगे? नहीं, ज्ञान दशा नहीं है, वो गिरने वाला है, ये गिरने के लक्षण है और कुछ नहीं है। बात तो बोलेंगे वहाँ पे, ज्ञानी शब्द कैसा बोलेंगे, ज्ञान दशा कैसा बोलेंगे? दर्शन में जिसका नाश हुआ है वो ज्ञानी। वो ज्ञानी के नाम पे ऊपर एक कलंक है, कलंक हो गया। कलंक है, वो ज्ञानी डब्बा है काला, ज्ञानी जिसको तारण सबको तारते हैं, वो नाम के ऊपर एक कलंक है। कलंक है। लेकिन अब क्या करें, किसको समझाए हम? नहीं, अगर किसको समझाए? तो सुधर जाएगा ज्ञानी, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। सुधरना मुश्किल होता है, वो तीव्र हो जाएगा, क्योंकि धर्म का अधर्म। ज्ञानी तो ऐसे होते हैं, देखो क्या चाहते हैं, 1 महीना नहीं हुआ और इतने कंटाल गए हैं एकदम। बार बार वनवास जाने की इच्छा होती है, उपाधि में फंसने की इच्छा नहीं होती, रोते रहते हैं अंदर में। अंदर दिल रोता ही है, बाहर में तो क्या। हमारा उपयोग अंदर में नहीं आता है। हम कैसे रहे अब संसार में, जहाँ हमारा कोई नहीं है। यहाँ पर हमने अपना अपना सबको माना था, अपनी इच्छा के अनुसार सब चलेंगे, लेकिन ज्ञान दशा आते ही मालूम हुआ कि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ तक अकेले हैं कि ये शरीर भी हमारा साथ नहीं, साथी संगी नहीं है। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर નથી, शरीर तो मसाणानी राखनो। आई बात, भिन्न छू सर्वથી सर्व प्रकार है, मारू कोई न जड़ में, बिना ज्ञान का, जिसमें ज्ञान नहीं है। से लकड़ी में है, शरीर जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं। नहीं, हूँ तो आत्मा छू, जड़ शरीर નથી, जड़ शरीर हूँ मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, जड़ शरीर, मैं आत्मा हूँ, जड़ शरीर नहीं। मैं आत्मा जानने देखने वाला हूँ, और जड़ शरीर वो मैं नहीं हूँ। पूछ लेना, जड़ शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और कविता में तो थोड़ा, कविता में इस प्रकार से आगे पीछे वर्ड होते हैं। बहुत सारे एक्सेप्ट हूँ तो आत्मा छू, बात पूरा अपना होता है, दिल नहीं होता है, आगे बोलने का इच्छा होता है, लेकिन टाइम हो गया है। ये बहुत, देखो कृपाणु के साथ अपना जीवन मिलाओ तो मालूम पड़े कि वो कैसे और हम क्या है। हम योग्य नहीं है ज्ञानी कहलाने के लिए। हम वापिस मुमुक्षु बन जाए, वापिस अपना अवलोकन चालू करे,
अपने दोषों को देखना शुरू कर देवे, अपनी जागृति में आवे, परम वैराग्य में आवे, ताकि आजू बाजू वाले लोगों के ऊपर भी हमारी असर गिरे कि हाँ सही में वो धर्म करते हैं। और अगर ज्ञान दशा आई है तो छुपावे, किसी को नहीं कहें और अपन भी नहीं समझे कि हमको ज्ञान दशा आई है। उसके बदले हम भक्त बन जाएं, सच्चे वितराग पुरुष के सच्चे भक्त बन जाए, साधक बन जाए, प्रभु के सच्चे पुजारी बन जाए, प्रभु की आज्ञा में रहें। हम कृपादेव और गुरुदेव को भूले बिना उनके चरण में रहने का प्रयास न करें। अगर ज्ञान दशा आई है तो हम खुद गुरु न बन जाए, हम अपने आप को कुछ नहीं समझ ले, तो बहुत बड़ा आगे फायदा होने वाला है। और जो अन्य लोग हैं वो भी अपने अपने स्वच्छंद को छोड़ करके जो प्रत्यक्ष विद्यमान सदगुरु है उसके चरण पकड़ ले। आप भले ही बोलो कि हम ज्ञानी हो गए, लेकिन हमको लगता है कि हम ज्ञानी नहीं है। अभी हमको तो बहुत आगे बढ़ना है, आपके चरण के सिवा हमारे को आगे बढ़ना नहीं होगा। आप हमको हमारा ध्यान रखिए, हमारा बचा लीजिए, हमारे आपकी बातें हमको कड़वी नहीं लगेगी। आप डांटने की हमको आपको पूरी सुविधा है, हम बुरा नहीं लगाएंगे, लेकिन हमको बचाइए, गलत रास्ते पे जाने से हमको बचा लेना, इतनी हम पे दया करना। प्रभु जी दया करो, ये बात सारे जग में ढूंढा तुमको, लेकिन मिला नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं मिला मुझे। प्रभु जी तुम दया करो, ये बात आनी चाहिए। इतना भक्ति भाव के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्ञान दशा आई है तो भी भक्ति नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ज्ञान दशा गिर जाएगी भक्ति के बिना। ज्ञान दशा को टिकाने के लिए भक्ति चाहिए, नहीं तो टिकने वाली नहीं है ज्ञान दशा। बात विशेष भी नहीं। सुख था